नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी बागली विधानसभा के इस चुनाव में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के काम, भारतीय जनता पार्टी के विचार और भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा में जो हम काम कर रहे हैं वो आपके माध्यम से समाज के बीच में जाए, इसके लिए आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। इस पत्रकार वार्ता का आयोजन करने का जो उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश संगठन द्वारा विजयादशमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का एक विजयी संकल्प अभियान और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर हमारा एक एक बूथ का कार्यकर्ता प्रत्येक मतदान केंद्र में एक एक परिवार में जाकर झंडा लगाएगा और आग्रह निवेदन करेगा कि वर्तमान देश की परिस्थिति में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हो या प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हो, जन हितैषी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम सब लोग समाज के बीच में मध्य प्रदेश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए और आने वाले लोकसभा चुनाव में ज्ञानेश्वर पाटिल जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। उनको प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक मतदान केंद्र में जुटा है। पूरी मेहनत और लगन के साथ हमारा पूरा चुनाव कार्यक्रम अभियान अब हमने मतदान केंद्र पर केंद्रित कर दिया है। सारे कार्यक्रम जो पार्टी के अब आयोजित होंगे वो प्रत्येक मतदान केंद्र पर हम चुनाव के अभियान को ले जाएंगे और हमारा पूरा चुनाव का फोकस हमारा मतदान केंद्र है कि मतदान केंद्र पर हमारा कार्यकर्ता सक्रियता के साथ काम करे और उस मतदान केंद्र को संपूर्ण मेहनत के साथ विजयी का संकल्प लेकर वो आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से ये विजय संकल्प अभियान का जो आयोजन प्रदेश संगठन ने चुनावी अभियान के रूप में लिया है, जिससे हमारा कार्यकर्ता विजयादशमी के अवसर पर प्रत्येक परिवार से संपर्क करके वहाँ पर झंडा लगाएगा, उनसे आग्रह निवेदन करेगा और ये कहेगा कि हमारे को आगामी लोकसभा चुनाव में आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। इस अभियान को लेकर महती योजना हमने बनाई है। अभी हाल ही में हमने प्रत्येक मतदान केंद्र पर बड़े बड़े कन्या पूजन के आयोजन करके प्रत्येक मतदान केंद्र पर कन्या पूजन के माध्यम से नवरात्रे में इस अभियान को चलाया था और उसके माध्यम से हम प्रत्येक परिवार में पहुंच रहे हैं। हमारे पास सारे कार्यक्रम हैं, जन हितैषी योजनाएं हैं, उनको लेकर भी पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक मतदान में कह रहा है और उसके माध्यम से हम प्रत्येक परिवार में पहुंच रहे हैं। हमारे पास सारे कार्यक्रम हैं, जन हितैषी योजनाएं हैं, उनको लेकर भी पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक मतदान में कह रहा है। आगामी दिनों में हम ग्राम केंद्र के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन भी बहुत अच्छी संख्या में आयोजित करके प्रत्येक ग्राम केंद्र के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन, उसकी समिति बनाकर हम पूरे कार्यक्रम को मतदान केंद्र पर ले जाने वाले हैं। एक और बात जो महत्वपूर्ण मुझे आज आप लोगों के बीच में करना थी कि 16 अक्टूबर को शाम 3 बजे यह प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का एक जन दर्शन का कार्यक्रम सतवास मंडल और कांटाफोड़ मंडल में आयोजित हो रहा है और इस जन दर्शन के माध्यम से भी हमने ऐसा कार्यक्रम बनाने की रचना तैयार की है कि करीब हमारे 132 मतदान केंद्रों को टच करते हुए, उसको छूते हुए वो सारा कार्यक्रम चलेगा और आगामी दिनों में हम मुख्यमंत्री जी भी गांव-गांव जन दर्शन के माध्यम से जाएंगे, नुक्कड़ सभाओं का आयोजन होगा और वहां पर स्वागत सत्कार के कार्यक्रम होंगे और आखिरी में पूरा कार्यक्रम यहां से धर्मेश्वर से प्रारंभ होते हुए विभिन्न गांवों में जाएगा और वहां से सतवास, वहां से लोहारदा, लोहारदा से कांटाफोड़ जाकर एक बड़ी सभा में परिवर्तित होगा और उस सभा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जनता से, क्षेत्रवासियों से संवाद करेंगे। निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में जो 2-3 बड़े प्रमुख मुद्दे इस क्षेत्र में चल रहे थे, उसका निराकरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। चाहे वो सिंचाई परियोजना की बात हो तो निश्चित रूप से सिंचाई परियोजना का भी लाभ इस क्षेत्र को देने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारी भी मंशा थी कि किसान आत्मनिर्भर बने,
उसको खेत तक पानी उपलब्ध हो और उस पानी उपलब्ध होने के साथ वो वर्ष भर में 3 खेती करके सक्षम और आत्मनिर्भर किसान बने, इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान काम कर रहे हैं। और उन्हीं के माध्यम से हमने यह सिंचाई परियोजना का भी स्वीकृति अभी प्राप्त हो चुकी है, उसके टेंडर की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है और जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी उसका टेंडर होके और उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। अब आप लोगों को कुछ प्रश्न करना है तो पूछ सकते हैं। कौन भैया धोनी हरीन भैया तो ये भाई सीएम का ये दोनों मंडलों में ही दौरा है। हाँ, दोनों मंडलों में दौरा है। उसके बाद फिर सीएम साहब एक बार बागली उदयनगर के भी 2 दौरे और बनने वाले हैं, उसके माध्यम से आएंगे। कल हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जी का भी दौरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है 2 मंडलों में। अब 24 तारीख को उनका एक कार्यक्रम और आने वाला है, उसमें भी अच्छी तरीके से सती जी ने जो इस देश में संकल्प लेकर धारा 370 समाप्त की है, राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया और ऐसे अनेक सौगातें इस देश में देने का काम किया है, उन सब योजनाओं को लेकर, उन सब कार्यक्रम को लेकर हम मतदाताओं के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए काम करेंगे। भाई साहब, भाजपा ने अभी खंडवा उपचुनाव जो भी मध्य प्रदेश में चुनाव है, इनके संदर्भ में कोई यथाचित घोषणा पत्र की घोषणा की है कि कोई संभावना है आने की आगे? मध्य प्रदेश का संपूर्ण विकास, 7.5 करोड़ जनता को जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ दिलाना, किसान समृद्ध हो इसके लिए काम करना, एक मजदूर को से लेकर अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों को सबको समाहित करते हुए सर्व समाज की विकास की परिकल्पना को लेते हुए काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, यही एजेंडा है और यही हमारा घोषणा पत्र है। जो ये सिंचाई परियोजना है जिसके बारे में किसानों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि एक तरह से केवल एक कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव दिया गया है, पास नहीं हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के किसान पुत्र मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा पूरे देश भर में जिस प्रकार से 1 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी, आज 40 लाख हेक्टेयर में हमने सिंचाई की परियोजनाओं के माध्यम से योजनाएं क्रियान्वित करने का काम किया है। और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा है कि किसानों की समृद्धि हो, किसानों की आय दुगनी हो, इसके लिए जो करना पड़ेगा समय समय पर वो सारी योजनाओं को हम धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सिर्फ चुनाव में नहीं आते, हम 365 दिन जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस योजना की हमने स्वीकृति भी कराई है, टेंडर प्रक्रिया भी हुई है और जब तक धरातल पर नहीं उतरेगी हम समाज के बीच में रहकर उसकी सारी व्यवस्थाएं करते हुए उसको धरातल पर उतारने का भी काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही करेगा। धन्यवाद। एक और प्रश्न था भाई साहब जी, ये माननीय श्री नंद कुमार सिंह चौहान जी स्वर्गीय जो हैं, उनके पुत्र अभी इस चुनाव में अभी सतवास या बागी विधानसभा में किसी प्रकार से कोई एक्टिविटी? मेरी हर्षवर्धन चौहान जी से बात हुई है, वो अतिशीघ्र बागली विधानसभा का भी दौरा बनाने वाले हैं, क्योंकि नंदू भैया और बागली विधानसभा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नंदू भैया ने जिस प्रकार से 6 चुनाव बागली विधानसभा में लड़कर एक कार्यकर्ता से परिवार भाव और पैदा किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए